श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
कृष्णात् परं किमपि तदर्थमहं न जाने गोधूलधूसरित कोमलगोपवेशं गोपाल बालकृष्णतैर्गम्यमान्यं सायन्तने निजगृहे पशुवन्धनार्थं गच्छन्तमच्युतशिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यं बलभापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार विभ्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतगीतिः अहोवधीयं स्तनकालकूटं जिघांसे आपाय सदप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततो नान्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचमाह अध्याय 18 छप्पन संख्या 3। चंचल तरल तरंग संग शीतल मलयानी चंचल तरल तरंग संग शीतल मलयानी तुमको गरुड़ पवन संग खेले दिल तुमको मुदनी नंद पवन आय रमण रमणिनी संग कीनो कनरासेश्वर आय रमण रमणिनी संग कीनो काम कला से कवनीय रोहित दुख कीनो काम कला से कवनीय रोहित सुख कीनो तन पुलकित हुलसित हृदय अपनी हाथ फैलाए तन पुलकित हुलसित हृदय अपनी हाथ मिलहि परस्पर प्रेम से कर्मा में शोभाए मिलहि परस्पर प्रेम से कर्मा में शोभाए। पूर्व कथा के प्रसंग में अपन श्रवण कर रहे थे। गोपियों से भगवान का जो संवाद हुआ, ठाकुर जी कह रहे थे घर लौट जाओ, पतियों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। सती धर्म बहुत बड़ा है, तो जाओ अपने अपने पति की सेवा करो। इतनी रात्रि में यहाँ आकर आना तुम लोगों का ठीक नहीं। गोपियां कह रही थी एक तो तुमने बुलाया और बुला करके अब हम लोगों से कह रहे कि जाओ, तो यह आपका कठोर व्यवहार ठीक नहीं है। इतनी निर्दयता नहीं करनी चाहिए आपको। आपने ही बुलाया, अब हम लोग सब कुछ त्याग करके आए हैं। परिवार, पति सब त्याग दिया है।
अब कोई हृदय में दूसरा विषय नहीं है, अब केवल आप ही हमारे चित्त में बस गए हो। और अब हम सब आपके शरण में आए हैं, तो शरण को आने वाले को त्यागना बहुत महद अपराध कहा गया है शास्त्रों में। तो आप ही विचार करो कि आप क्या उचित कर रहे हैं। शरण में है तो आपको त्यागना नहीं चाहिए, अपनाना चाहिए। इस प्रकार से और भगवान का गोपियों का जो संवाद हुआ, भगवान ने देखा कि यह संपूर्ण समर्पित भाव से, निष्काम भाव से, ऐसा भी नहीं कि कोई विषय, संसारी विषय की वासना नहीं है, निर्मल पवित्र प्रेम से हमारे प्रति समर्पण इन्होंने किया है। और तब भगवान ने और उन गोपियों को प्रसन्न होकर के अपना लिया। चंचल तरल तरंग संग शीतल मर्याद। उस समय यमुना जी के पुलिन में शीतल चंचल यमुना जी की तरंगें दिख रही थी, मंद शीतल सुगंधित वायु चल रही थी और अत्यंत सुंदर फूलों की मंद मंद सुगंध आ रही थी। और तब ठाकुर जी उन सबके साथ आकर के उस यमुना पुलिन पर खेलने लगे। तह राशेश्वर आय रमण रमणीन संकीर्णो। कन्हैया वहां यमुना जी के किनारे आकर के उनके साथ तरह तरह की लीला करने लगे। भगवान की सारी लीला अलौकिक है, इस लोक की तो होती नहीं है। काम कलाते सवन अलौकिक सुख अति। कन्हैया ने सबको वह अलौकिक सुख दिया जिसमें भौतिक दृष्टि से भले ही काम की गंध दिखाई दे, पर उसमें दूर दूर तक काम की गंध नहीं है। पर वह काम लीला के सदृश लीलाएं भगवान उन गोपियों के साथ कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श पाकर के गोपियों का सारा शरीर पुलकित हो गया, आनंद से भर गया, रोम रोम खिल गए, रोम खड़े हो गए गोपियों के। और तन पुलकित हुलसित हृदय, सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय आनंद से भर गया। कभी कभी हाथ फैला करके गोपियां हंसती हैं, कभी ठाकुर जी हाथ फैला करके हंस के उनको आलिंगन के लिए कहते हैं। और तब मिलहि परस्पर प्रेमते भरमा में चौंकाई के। कभी तो ठाकुर जी किसी को बाह में भुजाओं में भर के आलिंगन करते हैं, कभी कभी उनको भ्रम में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का गोपियों का मिलन हुआ। कब हूँ बिन में दीन होई, कब हूँ अगरे, यह मुख कर कटी बीच करनी है, मुनि पुनि पकड़े। करी करी पीड़ा कलित प्रेम रस माही दे गोई। करी करी पीड़ा कलित प्रेम रस माही दे गोई। करी सम सकल करत कामाही दोई। करी सम सकल करत कामाही दोई। जगतपति पर्वत भय करी तृप्ति सुख दयो। जगतपति पर्वत भय पाई मान अति श्याम से मान पवन किय मन भयो। देखो, एक गूढ़ रहस्य की बात यह है कि वैसे वास्तव में यह रास का प्रसंग वृंदावन के बाहर ना कहने का है, ना सुनने का है, ना पढ़ने का है। जो कुछ है वो वृंदावन के ही भीतर की लीला है।
और बाहर कहना, बाहर सुनना, पढ़ना, उसके लिए भगवान ही कृपा करें कि आप अपने मन को सुंदर पवित्र बनाए रखें। एक घटना हमारे गुरुजी ने सुनाई थी, याद होगा तुम्हें। एक कोई भक्त थे, किसी ने गोपी गीत की बहुत, गीत गोविंद की बहुत महिमा कही। गीत गोविंद का पाठ करो तो भगवान प्रत्यक्ष रहते हैं वहां, और आपका भाव सिद्ध हो जाए तो आपको दर्शन भी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि वो कथा ही है गीत गोविंद में, एक मालिन की बेटी और बगिया में फूल तोड़ रही थी और गीत गोविंद को पाठ कर रही थी, गुनगुना रही थी, गा रही थी। तो अब ठाकुर जी पीछे पीछे डोलते हैं गीत गोविंद गाने वाले के, तो बगिया में फूल तोड़ रही थी, गा रही थी, ठाकुर जी पीछे पीछे श्रवण कर रहे थे, सुनते हुए डोल रहे थे। तो बहुत से कांटे ठाकुर जी को बगिया में लग गए। क्यों? ठाकुर जी इतने तन्मय होकर के सुनते कि उनको भी देह की सुध बुध नहीं रहती। तो इस प्रकार के बहुत सी घटनाएं इसके प्रमाण में है। तो ऐसे गीत गोविंद के पाठ के लिए किसी ने उसको कह दिया, उसने कुछ दिन पाठ किया तो उसको बहुत बेचैनी होने लगी, घबराहट होती, पसीना आ जाता। तो एक दिन उसने हमारे गुरुजी महाराज के पास आके अपनी दशा सुनाई। तब महाराज जी ने कहा कि आपको नहीं करना चाहिए पाठ, किसी के कहने से कुछ भी नहीं कर लेना चाहिए, आप अभी वहां तक के अधिकारी नहीं, इसलिए आपको पाठ नहीं करना चाहिए। तो बोले महाराज जी फिर क्या किया जाए? बोले उस पाठ करने की पात्रता के लिए पहले नाम जप करो। तो गुरु जी ने उसको नाम जप का कहा कि जितना अधिक से अधिक नाम जप बनेगा उतने जल्दी पात्रता है। खूब नाम रटो, नाम रटते रटते और वह पात्रता आ जाएगी कि फिर इस चरित्र को पढ़ने में आपको ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। तो इस सब की पात्रता सब में नहीं है, परंतु यहाँ यह जो अपन कथा कह रहे हैं, अपन तो महाराज जी परम पूज्य भक्तमाली जी महाराज की वाणी के आश्रित होकर के उन्हीं के आशीर्वाद से अपन ने शरद पूर्णिमा का ये आनंद लिया था। कैसा विलक्षण आनंद था, कोई कह सकता कि हम वृंदावन में नहीं थे। और महाराज जी के आशीर्वाद से वृंदावन प्रकट हो जाता है। जब भी ऐसा कोई उत्सव होता है उनका आशीर्वाद है। क्योंकि जब पहली बार महाराज जी आए थे तो महाराज जी और सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी महाराज, उन दोनों जनों ने यह बात कही थी कि हम लोग व्याकुल थे वहां से कि बताओ ऐसे शारदीय नवरात्र पर वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, अब वहां जाने कैसा होगा। पर बोले जब यहाँ 9 दिन हमने कथा कही तो हमको स्वप्न में भी ऐसा नहीं लगा कि हम वृंदावन के बाहर थे। ये दोनों जन की वाणी हमारे पास कैसेट में टेप है। बड़े महाराज जी ने भी कहा, पुजारी जी ने, महाराज जी कह रहे थे कि हम पुजारी जी के कारण ज्यादा चिंतित थे। पुजारी जी कह रहे थे कि बाबा तुम ले तो जा रहे हो, बताओ अब वृंदावन से बाहर नवरात्रि में पहली बार रहूंगा मैं। तो पुजारी जी का भी हमारे पास वाणी है, उन्होंने भरपूर प्रसन्नता पूर्वक ये कहा कि आश्चर्य हुआ हमें, 9 दिन हमको पूरा ऐसा लगा जैसे हम यहाँ वृंदावन में हैं, हमको लगे ही नहीं कि हम वृंदावन के बाहर हैं। तो उनके आशीर्वाद से ऐसे उत्सव जब होते हैं तो निश्चित ही यहाँ वृंदावन प्रकट हो जाता है। अपन ने पूर्णिमा के उत्सव में जो आनंद पाया है, किसी को अपने शरीर की जरूरत थी, किसी की किसी पर नजर थी क्या, सब अपने अपने आनंद में डूबे थे। तो ये कठिन प्रसंग तो है, परंतु यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ सब सत्संगी हैं, सब पर भगवान की बहुत कृपा है और सब पर संतों की बहुत कृपा है। और बिना भगवत कृपा, बिना संतों की कृपा के ये सब बड़ा दुर्लभ है। तो आज अपन जो सुन रहे हैं ये संतों का ही आशीर्वाद है जो अपन इस कथा को कह सुन पा रहे हैं। तो कबहु दीन होए पुनि कबहु अकरे,
कभी तो विनती करती हैं, अत्यंत दैन्य दिखलाती हैं गोपियां। अब ठाकुर जी इतने ऐसी लीला कर रहे हैं मानो एक कामी पुरुष जैसे लीला करता है स्त्रियों के साथ, ऐसे कामी के तरह ठाकुर जी लीला कर रहे थे। तो उनके उस स्वरूप को देख करके गोपियां थोड़े अकड़ भी जाती कभी कभी। ही मुख कर कटिकेश करनिते, पुनि पुनि पकड़े भगवान, कभी उनके मुखारविंद को पकड़ते, कभी कटी प्रदेश को कमर में हाथ डालते, कभी केशों पर हाथ फिराते। इस प्रकार से और भगवान कन्हैया उनको अंग अंग स्पर्श करके बड़ा सुख दे रहे थे। कर कर क्रीड़ा कलित प्रेम रस माहि हुई। ऐसी ऐसी काम क्रियाएं भगवान कर रहे थे उनसे, उस रस में वो सब डूब गई। ऐसी काम क्रिया भगवान ने की। कुसुम कली सम सकल सरसता माहि डूब। सभी गोपियां, सभी ब्रजांगनाएं कुसुम कली, अलसी का फूल बहुत सुकुमार होता, बहुत सुकुमार होता है। तो उस अलसी के फूल के तरह अत्यंत वह सुकुमार गोपियां, और इस प्रकार से उस प्रेम में डूब गई ठाकुर जी के, और जगतपति परवश से भई। उनका प्रेम, उनका अनुराग देख करके ठाकुर जी स्वयं ऐसे हो गए मानो उनके अधीन हो गए। ठाकुर जी तो है ही, जगत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी को और कोई भाषा आती नहीं, प्रेम की भाषा जानते हैं, और प्रेम में ठाकुर जी अधीन होते हैं। और इसलिए यहाँ इन गोपियों के प्रेम को देख करके उनके अधीन हो गए ठाकुर जी मानो। करी तृप्त अति सुख दियो, और भरपूर सुख उन गोपांगनाओं को देख करके तृप्त कर रहे हैं। यहाँ किसी को कोई कमी ना रह जाए भाव में, सारे भाव की पूर्ति कर रहे थे ठाकुर जी। और अब जैसे कोई गोपी कहती, कन्हैया हम तो थक गए भाई अब आपके साथ चलते चलते, तो उससे कहते अच्छा बैठो हम तुम्हारे पैर दबा देते। गोपियों के पैर दबाने लगे। कोई कहती कन्हैया हम तो पसीना में भीग गए, तो ठाकुर जी अपने पीतांबर से उसका पसीना पहुंच के पीतांबर से हवा करने। ऐसी लीला की ठाकुर जी ने, ऐसी लीला की कि उन सबको ये अहंकार हो गया कि ओ हमारे प्रेम के सामने तो ठाकुर जी बिक गए। इस प्रकार से हृदय में एक अहंकार पैदा हो गया, अभिमान पैदा हो गया अपने भाग्य की और विचार करके गोपियों ने। और जब हृदय में अभिमान पैदा हुआ तो जेहि मह मन हरन मान अब जिस हृदय में ठाकुर जी विराज रहे थे
उसी हृदय में अभिमान आ गया। अभिमान आया तो ठाकुर जी चले गए। समझ गए घनश्याम, अरे इनको तो अहंकार आ गया। और जैसे गोपियों के मन में ये अहंकार आया कि अरे ये तो हमारी ऐसी सेवा कर रहे, हमारे प्रेम में तो ये बिक गए, हमारे तो अधीन हो गए, हमारे तो गुलाम बन गए। गुलाम तेरो बनवारी। भगवान ने जैसे ही देखा तो दृश्य अति दुखद दिखाया। ठाकुर जी ने बड़ा कष्ट, बड़ा दुख देने वाला दृश्य प्रकट कर दिया। क्या कर दिया? तो मद को हरने वाले वह ठाकुर जी और रमनते बिरत भय, तो अभी जो मिल रहे थे वो अंतर ध्यान हो गए। अब जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां एक दूसरे को देख देख करके और व्याकुल हो गई, ढूंढ रही थी कहां गए। अंतर्धान सुजान भय और बिलखें गोपी सब रोने लगी, कहां चले गए, कहां चले गए। पतिबिन नारी बिखरे, जैसे बिना पति के स्त्री व्याकुल हो जाती है, बिना यूथ पति यानी हाथियों का जो मुखिया होता है उसके बिना हथनी व्याकुल हो जाती है, और त्यों व्याकुल गोपी भी, उसी तरह गोपियां व्याकुल हो गई। निरख निकुंज न प्राणपति, सब ढूंढ रही हैं परंतु सारे कुंज में कहीं कन्हैयावर नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत व्याकुल होकर के और ढूंढने लगी। चिंता तुर करही याद हरि के कामनी, चिंता तुर करही याद हरि के कामनी। मधुर मधुर मुस्कान करन चितवन सुमकन की, मधुर विलास याद करी करी के रोवे, मधुर विलास याद करी करी के रोवे। तनमय उन्मत्त चरित तन सुधि बुद्धि खोवे, तनमय उन्मत्त चरित तन सुधि बुद्धि करते हरि गुणनी गावे रोवे तेरे गुणे, करते हरि गुणनी गावे रोवे तेरे गुणे। गिरी तरुलत निसे हरि गुणा, अब तो अत्यंत चिंता में हो गई गोपियां। याद हरि के कामिनी की, ठाकुर जी की उसे काम लीला की याद कर करके और बहुत व्याकुल हो गई। मधुर मधुर मुस्कान चलन चितवन सुहसन की, अब याद कर करके और व्याकुल हैं। कैसे मुस्कुराते हैं ठाकुर जी, कैसे कन्हैया चलते हैं, कैसी तिरछी चितवन से ठाकुर जी देखते हैं, कैसे सुंदर हंसते हैं। इस प्रकार से एक एक गोपी सब लीलाओं को ठाकुर जी के याद कर करके एक एक लीला की मधुर याद करती है। लीला मधुर विलास, वह जो ठाकुर जी ने अभी कुछ ही क्षण पहले उनके साथ लीला की थी, मधुर मिलने का जो आनंद दिया था, अब उसकी याद कर करके और बिलख बिलख करके गोपियां रो रही थी। है तनमय उन्मत्त सरिस तन सुधि बुद्धि खोए, और इतनी व्याकुल होकर के रोने लगी कि शरीर की सुध बुध खो बैठी और उन्मत्त पागलों की तरह हो गई। शरीर का भान नहीं रहा, अस्त व्यस्त हो गया सारा श्रृंगार उनका। और उच्च स्वर ते हरि गुणनी, और ऊंचे स्वर से
हा कन्हैया पुकारते हुए गावें रोवें सिर में। गाती हैं तो ठाकुर जी के विरह में गा रही हैं, रो रही हैं, और कोई कोई सिर पीट रही हैं कि हमने ऐसा क्यों विचार किया जो हमको छोड़ के चले गए। इस प्रकार से सिर पीटती हैं, जोर जोर से ठाकुर जी को उनके गुणों को याद करके जोर जोर से पुकारती हैं। खग मृग गिरी तरु लतनिते पूछे हरि को ना सुने। कैसे पागलों की तरह हो गई हैं। पशु पक्षी झाड़ पेड़ लताओं से लिपट लिपट के रो रो करके पूछती हैं, तुमने कन्हैया को देखा, तुमने कन्हैया को देखा। पर उनकी बात का उत्तर कोई नहीं दे रहा, कोई उनकी बातें ही सुनने वाला नहीं है वहां। देखो यही लीला राम अवतार में श्री ठाकुर जी ने जानकी जी के वियोग में इसी प्रकार का वियोग वहां हुआ। पशु पक्षियों से पूछ रहे थे ठाकुर जी, झाड़ों से लिपट के पूछ रहे थे, लताओं से लिपट के, और यही दशा वियोग में यहाँ गोपियों की हो गई। वृक्ष निकेले नाम एक एक वृक्ष का नाम ले ले करके उन वृक्षों से लिपट लिपट के पूछती हैं, हे पीपर, हे पाकर। कोई पीपल से लिपटी है, उससे पूछ रही, भैया पीपल तुमने हमारे प्रीतम को देखा। कोई पाकर के वृक्ष से लिपट के उससे पूछ रही, तुमने हमारे प्रीतम देखे। हे कदम्ब, हे बकुल। कोई कदम्ब के पेड़ से लिपट करके पूछ रही है, कोई बकोली, बकुल बकोली उसके वृक्ष से लिपट के पूछ रही है। कोई नीम, कोई बट वृक्ष, कोई चंपक के, कोई गूलर के वृक्ष से लिपट लिपट के पूछ रही हैं, तुमने मेरे प्राण प्रीतम देखे हो तो बताओ कहाँ चले गए। इस प्रकार से इतनी व्याकुल हैं। कोई कोई आम के वृक्ष से लिपट रही हैं, हे रसाल, रसराज। आम के वृक्ष तुम तो रसाल हो, रस के आलय हो, रसों के राजा कहलाते हो। तो तुमने देखे हो कन्हैया इस तरफ आए हो, श्याम इत तो नहीं आए, इधर तो कन्हैया नहीं आए, तुमने देखे हो तो बताओ। चितवन जाल बिछाए हमारे चित्त चुराए। उस आम के वृक्ष से कह रही है, हे आम हम क्या बताएं, उन्होंने अपने चितवन के जाल में हम सबको फंसा लिया और चित्त को चुरा लिया। और इस प्रकार से जब हम उनके वश हो गई तो हम सबको छोड़ करके अंतर ध्यान हुए, पता नहीं कहाँ चले गए। समुझ स्वार्थी नरन को। अब जब इतने वृक्षों से पूछा
कहीं किसी वृक्ष ने उत्तर नहीं दिया। तो गोपियों ने सोचा कि अरे ये पुरुष वर्ग जो है ये निष्ठुर होता है, कठोर होता है, इनको हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है, ये नहीं बता रही, तो कौन बताएगा? बोले कोई स्त्री ही बता पाएगी जो अपनी पीड़ा समझ सके। स्त्री की पीड़ा समझ सकती है, ये पुरुष नहीं समझ रहे हमारी पीड़ा। और ऐसा विचार करके और वह सब मिल करके तुलसी जी के पौधे जहां लगे थे, तुलसी जी के बिरुवे, उन तुलसी जी के पास पहुंची। सब मिले तुलसी ढिंग गई और करी अतिशय अनुनय विनय प्रेष्ठ पतो पूछ। और तुलसी जी से अनुनय विनय करके उनसे कन्हैया का पता पूछेंगे, ऐसा विचार करके उन्होंने तुलसी जी की विनय की। हे वृंदे हे तुलसी श्याम को पतो बताओ, हे वृंदे हे तुलसी श्याम को पतो बताओ, कहाँ छिपाए श्याम बहन दुख तन के दिखाओ, कहाँ छिपाए श्याम बहन दुख तन के दिखाओ। भागिनी हम कहीं जाग हम हरि ने की, भागिनी हम कहीं जाग हम हरि ने की। रमन संग श्री प्रिया गई तुमने काटी, रमन संग श्री प्रिया गई तुमने काटी। समुझ आगे बढ़ी पतो सवनी पूछने लगी, और समुझ आगे बढ़ी पतो सवनी पूछने लगी। ललित लता पुष्पित लगी समुझी सब सजनी सभी। गोपियां व्याकुल होकर के तुलसी जी से कह रही हैं, हे वृंदे हे तुलसी, तुमने कन्हैया को देखा हो तो बता दो। क्यों? अरे बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही छुपाए हो? क्यों? तुम भी तो हमारी तरह ठाकुर जी की प्रियतमा हो, तो ऐसा तो नहीं कि तुमने ठाकुर जी को छुपा लिया है। कहाँ छिपाए श्याम बहन टुक तनिक दिखाओ। अरे बहन तुलसी, अगर तुमने कन्हैया को कहीं छिपा के रखा है तो एक झलक दिखला दो। हम ये नहीं कह रहे, हमें एक टुक यानी एक झलक दिखला दो कन्हैया की, अगर तुमने छुपाया है। हतभागिनी हम भाई, आज इतना बड़ा सौभाग्य कन्हैया के मिलने के बाद भी अब हम अभागिनियों की तरह व्याकुल होकर के भटक रहे हैं। हमको त्याग करके ठाकुर जी ना जाने कहाँ चले गए। त्याग हम हरि ने दी नहीं, हम सबको छोड़ गए, त्याग दिया है। रमन संग श्री प्रिया गई तुमने का चीनी। हे वृंदे हे तुलसी, ऐसा तो नहीं कि कहीं राधा रानी के साथ ठाकुर जी और रमन करने के लिए चले गए हों और तुमने देख लिया हो तो तुम बता दो हमको कि ठाकुर जी लाडली जी को लेकर के तो नहीं कहीं कुंज में चले गए, छुप गए हों। सोत समुझ आगे बढ़ी पतो सबने पूछने लगी। तुलसी जी को अपनी सोत समझ रही है। क्यों? तो यह भी तो ठाकुर जी की लीला में प्रेसी ही है। तो कह रही हैं कि हमको अपनी ही तरह जान करके और अपनी सहेली सखी जान करके और हमको पता बता दो। ललित लता पुष्पित लखी समुझी सब सजनी सगी। समुझी सब सजनी सगी, सगी का मतलब तुम हमारी प्रिय सखी हो, हमारी प्यारी सखी हो, तो तुम हमारे कष्ट को समझ सकती हो। तो कम से कम
हमें ही पता बता दो कि ठाकुर जी कहाँ छुप गए हैं, कहाँ हैं। तुम्हें तो पता जरूर होगा। क्या लाडली जी के साथ चले गए हैं, उनके साथ कहीं छुपे हुए हैं, या तुमने ही कहीं छुपा लिए हैं? तो एक दृष्टि, एक नजर हम डाल दें, इतना हमको कृपा करके बता दो। इस प्रकार से वह व्याकुल होकर के गोपियां और फिर लताओं से पूछती हैं, हे मालती तुम सदा बसो श्री जी के तन। हे मालती तुम सदा बसो श्री जी के तन। कर्ण मल्लिका रंग बसे प्यारी अंगनी मन। कर्ण मल्लिका रंग बसे प्यारी अंगनी मन। माधव लय कृपाय माधवी कहाँ बताओ। माधव लय कृपाय माधवी कहाँ बताओ। हरि मल्लिके जात दूत के श्याम लिखाओ। हरि मल्लिके जात दूत के श्याम लिखाओ। ओ प्रेम भरत बिन मोहि नहीं, मन प्रमोद रघुलत अंग। प्रेम भरत बिन मोहि नहीं, मन प्रमोद रघुलत अंग। श्याम अवधि करते परती, कितने कितने प्रिया संग। श्याम अवधि करते परती, मालती की लता दिख गई। गोपियां उससे लिपट करके पूछ रही हैं, अरे हे मालती लते, तुम ही बता दो क्यों? बोले श्री जी के केश में आप सदा सदा निवास करती हो, शोभा श्री जी के केशों की शोभा हुआ। तो आपको तो श्री जी बहुत प्यारी लगती हैं, श्री जी को आप प्यारी लगती हो। आप श्री जी के अंग के समान ही हो, और इसलिए कन्हैया के प्रियतमा के अंग की कांति की तरह तुम्हारी कांति, इसलिए कन्हैया तुम्हें भी बहुत प्यार करते हैं। तो हे माधवी, बता दो अगर तुमने कहीं ठाकुर जी को छुपा लिया हो। परंतु कुछ उत्तर ना पाकर के फिर गोपियां और आगे बढ़ी। तो स्वर्ण मल्लिका रंग बसे प्यारी रंगन में, और मल्लिका की लता से लिपट करके पूछने लगी कि अरे हे मल्लिके, मल्लिका यानी बेला। तो कह रहे हैं कि बेला के उस पौधे से पूछ रहे हैं, तुम ही बता दो, हे जूही तुम ही बता दो, हमें श्याम सुंदर दिखा दो, जहां भी छुपे हो तुम बता सकते हो। और कह रही हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मिल जाएं तो तुम हमें बता देना, और तुम हमको जिस समय ठाकुर जी का पता बताओगे तो हम भी तुम्हारी ही तरह खिल जाएंगे, जैसे तुम खिले हो ना ऐसे ही हम खिल जाएंगे। तो स्वर्ण मल्लिका रंग बसे प्यारी अंगन में, माधव लिए छिपाए माधवी कहाँ बताओ। अरे मल्लिका जाति यूथ के श्याम दिखाओ, प्रेम परस बिन हो ही नहीं। कह रही हैं बिना कन्हैया के आलिंगन के बिना हृदय में अब और आनंद और रोमांच हो ही नहीं सकता। इस शरीर में तो आनंद तभी आएगा जब उनका स्पर्श मिलेगा। अब बिना उनके स्पर्श के शरीर में कोई आनंद नहीं है, इसमें कोई उत्साह नहीं रहा है। श्याम अवश्य करते परस, तो निकसे इतते प्रियासन। इतने भाव में डूबी हैं गोपियां, कह रही हैं अवश्य ही ठाकुर जी अपने प्राण प्रियतमा
लाडली जी के साथ इधर से जाते हुए और निकल गए हैं। क्यों? बोले तुम बतला नहीं रहे हो। निश्चित अपनी प्राण प्रीतमा लाडली जी के साथ ठाकुर जी यहाँ से तुम सबका स्पर्श करते गए, इसलिए तुम लोग खिले हुए हो, और हम सबको छोड़ गए हैं, इसलिए हम व्याकुल हैं। तुम हमें बता नहीं रहे हो। और तब गोपियां और व्याकुलता बढ़ी तो पृथ्वी से पूछ रही हैं, हे धरणी तू धन्य पाद प्रभु के धारक विरह की वेदना बढ़ती गई। व्याकुल होकर के गोपियां पृथ्वी से पूछने लगी, हे धरणी, अरे हे पृथ्वी तू धन्य है। क्यों? दिन रात ठाकुर जी के चरणों को अपने हृदय पर धारण करती है। तू धन्य पाद प्रभु के धारति नित्य, सदा सदा ही तेरे हृदय के ऊपर ठाकुर जी के चरण पड़ते ही रहते हैं। तू धन्य धन्य है। तू ही बता दे, लिए लाडली संग लाल गिरधर निरखेत, क्या तुमने लाडली जी के सहित ठाकुर जी को देखा है इधर कहीं जाते हुए? पर पृथ्वी भी मौन है, उत्तर नहीं दे रही। तब तक हिरनियों का झुंड दिख गया। तब गोपांगनाएं उस हिरनी के गले से लिपट करके और पूछती हैं, हे मृग बधू, हे हिरनी, बर नयन नेह मह भीजे तुमरे। तुम्हारे नेत्र जो हैं वह अनुराग से डूबे हुए लग रहे हैं। तो निश्चित ही तुमने कन्हैया को देखा ही नहीं है। कन्हैया के साथ तुम्हें भी कन्हैया का स्पर्श मिला है, इसीलिए प्रेम से तुम्हारे नेत्र जो हैं वो भरे हुए हैं। हिरनी के नेत्र सदा सजल दिखाई देते, ऐसा लगता है जैसे आंसू भरे भरे हों। तो वह आंसू भरे जैसे नेत्र हिरनी के कैसे लग रहे हैं? मानो अनुराग का जल भरा हुआ है। और इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे नेत्र कह रहे हैं कि जरूर तुम्हें ठाकुर जी मिले हैं। बहना देव बताए गए इत प्रीतम हमरे। तो उस हिरनी से कह रही है कि अरे बहन, तूने देखे हैं, तुझे मिले हैं, तो तू ही बता दे कि मेरे प्रीतम कहाँ चले गए। इतना भी कह ही रही थी गोपियां, तब तक ठाकुर जी राधा कंधा कर धरे। तब तक ठाकुर जी एक हाथ तो लाडली जी के कंधे पर रखे हैं, एक हाथ लाडली जी के गले में डाल के कंधे पर रखे, और दूसरे हाथ में कीड़ा कमल को घुमाते हुए खेलते हुए कमल से, और निरखे नंद नंदन खग मृग कुल सरसावते। वो सामने से ठाकुर जी आते दिख गए, प्रकट हो गए। ठाकुर जी लाडली जी के साथ एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ उनके कंधे में डाले,
और प्रकट हो गए। सोनक पूछे सूत कौन राधा ये प्यारी। सोनक पूछे कौन राधा ये प्यारी। सूत कहे मुनि भक्ति सोच सुख भरी बेवारी। वृषभानु कुमारी कीर्ति पुत्री सुकुमारी। वृषभानु कुमारी कीर्ति बरसाने मुरली के थोड़ी भारी। गोपिकांत का राधिका या प्रेसी कामिनी। गोपिकांत राधिका या प्रेसी कामिनी। नित्य किशोरी लाडली मनमोहनी मन भावनी। सोनक पूछे सूत कौन राधा ये प्यारी। अब सूत जी कथा कह रहे थे, जब कहा कि राधा रानी के साथ कन्हैया प्रकट हुए तो सोनकादि ऋषियों ने पूछ लिया कि महाराज सूत जी ये तो हम नाम ही पहली बार सुन रहे, अभी तक तो आपने बता नहीं, तो ये कौन है राधा रानी। तो सूत कहे मुनि शक्ति स्रोत सुख भरी बेवारी। तब सूत जी महाराज ने कहा कि अरे ऋषियों, भगवान की आद्या शक्ति है ये, सारे संसार में इन्हीं की कृपा से शक्ति प्रकट होती है। ऐसी ये राधा रानी संपूर्ण लोकों में शक्ति का स्रोत है, आदि स्रोत यही है। संपूर्ण लोकों में जो कुछ शक्ति दिखाई दे रही वह मूल यही है उसकी। इन्हीं से सारे शक्तियां प्रकट होती हैं। यह उन कन्हैया परब्रह्म परमात्मा उन कन्हैया की आद्य शक्ति है। यहाँ है ना अल्लादिनी तो सत्य अल्लादिनी स्तोत्र में नाम है। तो कह रहे कि भाई ठीक है, हैं तो ये आद्य शक्ति तो है, पर ये राधा रानी कैसे हो गई। तो कह रहे श्री वृषभानु कुमारी कीर्ति पुत्री सुकुमारी। बोले वही आद्य शक्ति वृषभानु जी के यहाँ प्रकट हुई। तो इनके पिता वृषभानु जी हैं, माता कीर्ति रानी जी हैं, उन्हीं की ये बेटी बन के आई हैं इस पृथ्वी पे। कहाँ रहती हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि बरसाने की लली किशोरी भूरी भारी। बरसाना इनका महल है, उस बरसाने में और किशोरी जी रहती हैं जो अत्यंत भोली भाली है। और वास्तव में लीला में अपन देखते हैं, रास लीलाओं में भी देखने मिलता है, तो किशोरी जी बहुत भोली भाली है।